हम भी भाई साहब सपाही थे। सन 2017 के पहले लखनऊ तक हम भी भागे थे, लेकिन हमें वो वैल्यू नहीं मिली है। वो वैल्यू इसलिए नहीं मिली है, कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। उन चुगलखोर चाटुकार नेताओं को उन्होंने काम करने का, बढ़ाने का काम किया, क्यों वो मारपीट के वोट डलाते थे। टाइम ऐसा हुआ साहब मंत्री जी की सरकार में कि बहुएं जो पकड़ गई, बिन के नली घुसेरी गई, बिलाज फाड़े गए, दुर्दशा करी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। हम इस समय इटावा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और हम जनता से लगातार चर्चा कर रहे हैं उनके चुनावी मुद्दों को लेकर कि चुनाव में उनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट देने वाले हैं। और अभी जहां हम स्थित हैं ये इटावा विधानसभा है, ये वाली इटावा विधानसभा है। और अब नहर पीछे है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा नहर दिखाए। पीछे आपको नहर दिख रही है। नहर के पार जो विधानसभा है वो है जसवंत नगर विधानसभा, और ये बॉर्डर है, इससे डूब के कोई आगे नहीं जा सकता। ठीक है। और ये हमारे साथ गांव की जनता है, ये लोग सब बैठे हुए थे। हमने कहा चुनाव पे आप लोग चर्चा करेंगे, तो उन्होंने कहा पत्रकार महोदय कैमरा खोलिए, क्यों नहीं करेंगे। तो इन्हीं से जानते हैं कि अभी जो सरकार चल रही है उसकी स्थिति क्या है, और आने वाली जो पुरानी सरकार, जो पिछली सरकार थी, उसकी स्थिति क्या है। वो दमखम भर रही है कि इस बार सत्ता में वही आने वाले हैं। तो अच्छा, पहले कौन बात करेगा? आपसे बात करते हैं सर। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम अशनीत यादव है सर। यादव जी। जी। एक बार बताइए यादव जी, पहले यादवों का सरकार का एक गढ़ था, सपा का कहा जाता था गढ़। अब एक गढ़ उखड़ गया, अभी भाजपा का गढ़ बनते चले गया, क्या कारण रहे? लोगों के गढ़ क्या है, देखो सबसे बड़ी बात है, गढ़ उन लोगों के होते हैं जो चोर प्रगति के लोग होते हैं। अच्छा जी। अब आके कहीं ना कहीं ये स्थिति है यहाँ पे कि जब से 2017 के बाद सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बाबा जी कुर्सी पर बैठे हैं, तब से एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग चैन से जी रहे हैं, गुंडे नहीं मिलते। और 2017 पहले जो है यहाँ स्थिति है, जिस जगह पर आप खड़े हो, ये नहर है, ये रायन का पुल है और रकुइया का पुल। यहाँ से क्या होता था भाई साहब, लगभग हर दिन कंटिन्यू लूट फान, जो महिलाएं जाती थी गाड़ियाँ से, उनकी लूट फान, कहीं कान फटते थे, कहीं गले मतलब चैन ऐसी जा रही थी। और वो कोई बाहर के चोर नहीं थे, वो कहीं ना कहीं हम लोगों में से ही थे, हम यादव हैं ये सब। जी, ये सन 2017 के पहले से ये सब हुआ। जी भाई साहब। और जब से ये सन 2017 के बाद यहाँ मैंने एक भी लोगों को नहीं सुना है कि ये सब हुआ है। और 17 के बाद जब से बाबा जी की सरकार आई है, तो एक जो डकैत यहाँ 100% और रोज डकैती डालता था, उसके जाके क्राइम ब्रांच ने गोली भी मारी है। अच्छा जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम मैं तो ये तो नहीं जानता, लेकिन कूकपुर से रहने वाले थे। हाँ, वो चोर कहीं बाहर से नहीं, हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में रहते, ये सब कुछ होता है कम से कम। तो आज कहीं ना कहीं ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों को ये फिक्र नहीं है कि आके आज मेरा चोर ये कर देंगे, हम रात में भी चल सकते हैं। इससे मैं बिल्कुल एकदम योगी से खुश है, बाबा जी की सरकार से बिल्कुल खुश है। और सपा से काहे ना खुश है? सपा से ना खुश तो इसलिए है कि सबसे पहले मेरे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी बनाई गई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिसकी जमीन जाएगी उसे नौकरी दी जाएगी। अच्छा जी भाई साहब। तो वहाँ क्या हुआ कि जय बैनामा होंगे उतनी नौकरी, पर घर में नौकरी देने का काम करेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ चुनिंदे लोग जो उनके खुद के लोग थे, चाटुकार लोग थे, उन्हें उन्होंने नौकरी देने का काम किया। और बाकी 100 जैसे डेयरी हैं, उसमें से 10 डेयरियों को नौकरी देने का काम किया है, 90 डेयरियों को नहीं। नौकरी उन्होंने हालांकि जितना वायदा किया उतना दी, लेकिन वो दी 10 घर में। 10 घर में क्या है कि 4 लोग, उनके जो कार्यकर्ता थे 4 लोग हैं, तो उन्होंने 4 लोगों को नौकरी दे दी एक घर में। जी। और जो गरीब लोग के हैं, हम यादव हैं, हम भी यादव हैं, और ये कहने से हमें बिल्कुल डर नहीं है कि कम से कम उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये यादव हैं। वो इसलिए नहीं देखा कि हम लोग थोड़े गरीब लोग थे, और उन्होंने उन धनेड लोगों को ही बढ़ाया जो उनके काम करते हैं। अच्छा। वोट डलवाने का हम भी भाई साहब सपाही थे। सन 2017 के पहले लखनऊ तक हम भी भागे थे, लेकिन हमें वो वैल्यू नहीं मिली है। वो वैल्यू इसलिए नहीं मिली है, कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। उन चुगलखोर चाटुकार नेताओं को उन्होंने काम करने का, बढ़ाने का काम किया, क्यों वो मारपीट के वोट डलाते थे। आज इस स्थिति से हैं, जो अभी जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों का चुनाव हुआ, तो उसमें होम गार्डों ने चुनाव करवाए। इसलिए मैं बाबा की सरकार से खुश हैं कि कम से कम ये इस क्षेत्र में, जहां पहली बार देखा गया
कि गुंडे घर में घुसे रहे और चुनाव वो लोग जीते हैं जो बेचारे उनके पर्चे फाड़ दिए जाते थे। ये सबसे बड़ी बात है इस जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार वो लोग चुनाव जीते हैं जो बेचारे पर्चा भरने नहीं जा पाते थे। वाले तो कह रहे थे इसी पंचायत चुनाव में बहुत गुंडागर्दी की योगी जी। हाँ, ये लगता है जो लोग इसके डायरेक्टर होते तो उन्हें ये लगता है। हम फिलहाल उन समाजवादी बड़े नेताओं से नाराजगी इतनी नहीं करते जो क्षेत्रीय नेता हैं जिनसे हम लोगों को काम पड़ता है। वो लोग क्या करते हैं कि जो धनेड़ लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन लोगों की बात सुनते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टेड कहानी हम आपको बताएं भाई साहब। मेरी जमीन थी और जमीन नापी गई लेखपालों के द्वारा। मैंने मुकदमा भी नहीं किया था, उन्हीं लोगों ने मुकदमा किया। मैं फर्जी जमीन जोते नहीं था, मेरी ही जमीन। और वो जमीन जब मेरी निकली, जब लेखपाल ने नापा तो मेरी और निकल आई। जब जमीन और निकल आई तो मैंने लेखपाल साहब से कहा कि भाई साहब ये जमीन मेरी है। हाँ, उन्होंने मेड़ बंधवाई, फोर्स भी था, मेड़ बंधवाई। दूसरे दिन क्या हुआ कि वही लेखपाल और वो पुलिस प्रशासन को लेके आ गए, बोले मेड़ तोड़ो। अच्छा। तो मैंने दोबारा फिर उनसे अनुरोध किया और मैं यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे समाजवादी पार्टी, उनसे गए, उनके पास गए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं कहेंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा, जब अधिकारियों के पास पहुँचे तो वहाँ अधिकारियों से ये लोग फ़ोन क्या कर रहे हैं कि जाइए। भाई साहब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा भी रहा था उतने समय। जी भाई साहब। तो वहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं कि जाइए, वो बिना पढ़ा लिखा है, उसे मार पीट के भगाइए वहाँ से। अच्छा। उसे भगाइए। और वो लोग क्या हैं, जब हमें वहाँ से भगाने के लिए उन्होंने कहा है और उन लोगों की उन्होंने मदद की है जिनके 4 लोग लगाए और उन्हें प्रतिष्ठावान बताया। वास्तविकता उन लोगों की मानी जाए तो बिल्कुल पीएचडी किए हुए हैं, तो गमरई की पीएचडी किए हुए हैं। और जो हम पढ़े गमारपना की। अच्छा। जी भाई साहब। और जो पढ़े लिखे हैं उन्हें निगलेक्ट किया गया उस सरकार में। कम से कम आज ये तो है कि हम सर उठा के चल सकते, सर उठा के जी सकते। मगर आप तो सपा से थे ना, आप तो सपा से जुड़े हुए थे, फिर भी आपका साथ नहीं दिया। भाई साहब, जब जमीनें हमारी कब्जा हो रही हैं, जब हमें भी वही लेख लिखाया जा रहा है जो वो कर रहे हैं, तो अब सपा में कैसे रह सकते हैं? नेता मदद नहीं करने हैं। नेता कह रहे हैं कि उन्हें मार के भगाइए। वो बिना पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उन्हें मार के भगाइए, उनकी कानून है। और जो पढ़े लिखे नहीं वो प्रतिष्ठावान आदमी बता रहे हैं। वो प्रतिष्ठावान इसलिए कि उनके 4 लोग हैं, 4 लोग लगा दिए तो वो प्रतिष्ठावान बने घूम रहे हैं इस क्षेत्र में। आप ये कहना चाहते हैं कि सपा में भी उन्हीं कार्यकर्ताओं की सुनी जाती थी जो अमीर होते थे, जो गवार वाला, अपने जो परिभाषा गवार है, अमीर है, और जो गरीब है, पढ़ा लिखा है, उसकी कोई कारण। जी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब वही मानते थे। जो वास्तविकता उस लायक था उन्हें वो चीज़ नहीं दी गई। और जो उन्हें इसलिए दिया गया है, जैसे कि मैं आपको एक परफॉर्मा बताएं, इस जसवंत नगर विधानसभा में 4 लाख वोटर होंगे। उन 4 लाख वोटरों में उनके चिन्हित लोग 400 लोग हैं। अच्छा। वो 400 लोगों को बढ़ाने का काम किया। भाई 400 लोग मार पीट के वोट डलाते, उन 400 लोग जिसकी कह देंगे उन्हीं की ये अक्सर कर मानते हैं। ये स्थिति है। उन्होंने जमीन पे काम कभी उतर के नहीं देखा है, इसलिए हम नाराज हैं। वो जमीन पर उतर के खुद काम, मार पीट के वोट होता था। बिल्कुल भाई साहब, वही था। वही था। वैसे भी भाई साहब, हम आज ये सब चीज बोल रहे हैं, हो सकता है मेरे साथ भी कल कुछ हो जाए, ये जो मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ का जो प्रशासन है, वो प्रशासन अभी भी वही करता है जो वो लोग कहते हैं। प्रशासन आज भी नहीं सुनता है। मैं इतना रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करूँगा कि कम से कम ये चीज़ हमें मिलना चाहिए। आप हर जगह दे रहे हैं, तो इस जसवंत नगर विधानसभा में भी वोटर हैं आपके। अब हम भी मार पीट के, जो हम दबे कुचले लोग हैं, तो हम भी आपके सड़ ले रहे हैं। तो कम से कम ये ना हो कि हम भी आज ये बोल रहे हैं तो कल हमारे साथ भी कोई घटना न हो जाए। यहाँ भी प्रशासन अभी हमारी नहीं सुनता है। यहाँ प्रशासन को वो जाते हैं, धनेड़ लोग रुपए दे देते हैं, तो प्रशासन अत्यधिक उनकी सुनता, अभी भी हमारी नहीं सुनता है। मैं सैंपई तहसील से हूँ, सैंपई ब्लॉक है, सैंपई थाना है, तो अभी भी वहाँ नहीं सुनते। इतना बोल रहे हैं सर, तो आपको डराया धमकाया नहीं जाएगा कि वोट भाई साहब, आज मैं बोल रहा हूँ तो कल मुझे ये पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। क्योंकि अभी यही मैं बोलता था कि सपा सरकार में चोरी होती है, और कम से कम भाजपा की सरकार बनी तब से चोरी नहीं होती, गुंडे नहीं सताते। तो एक बड़े अच्छे से उन्होंने मेरे यहाँ पे खुद ठीक ठाक तरीके से उन्होंने चोरी की। हम पूरा घर सो रहे थे, आके उन्होंने कुछ सुंघाया और सारी बकरी ले गए। तो ये होता है। तो कहीं ना कहीं ये आज हम बोल रहे हैं तो हमारे साथ भी घटना हो सकती है। यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो चुगलखोरों की बात करते हैं, चुगलखोरों को आगे बढ़ाते हैं, और उनका कोई
काम ऐसा नहीं है जो गांव में विकास करें, और विकास पुरुष के नाम से जी रहे हैं वो लोग। जी कहते रहते हैं। आते हैं सर, यादव जी आपके पास आता है। आपका शुभ नाम क्या होगा? कुलदीप सिंह यादव। यादव जी, आप एक बार बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आप सबका कार्यकाल देखिए, जैसे इन्होंने बताया, आप भी किसी स्थिति पे पर्दा डाली कि उस समय क्या स्थिति रही करती थी, जैसे आप महिलाओं की बता रहे थे। अच्छा, इनकी स्थिति ये रही, शरीफ थे, उन्हें पर तो लाठी बाजी, और जो गुंडा थे इनकी रक्षा भाई। अब गुंडा ऐसे, हमारे यहाँ एक प्रधान था इनके शासन में, वो आसपास डकैती भी डालता था, उसने मर्डर भी किए। बाप रे। और हमारे शेरपुरा साक समाज रहते हैं, साकों के बुकरा घर से पकड़ के गांव में कटवा के गुंडों ने गलाए, अच्छा। और गलाने के बाद थाने में जैसे गए तो उन पर लाठी और बजाई, भाग साले यहाँ से, क्यों आया? ये बसगमा की हकीकत थी। ये बसगमा की हकीकत है। क्या मतलब क्या हुआ था जी? जैसे शेरपुरा साक समाज का बकरा चुराया। अच्छा, बकरी चुराई। हाँ, बकरी। हाँ। याद यानी क्या नाम, अशोक प्रधान, हाँ। और साथ में गुंडा, करीब 13-14 आदमी गैंग थी वो, हाँ। और सपा शासन हाँ। गैंग में जो है जो लूट मार करके सब पचाओते। जैसे बकरा चुराया, वो थाने में गया, हाँ। तो थाने में कही तो उसे वहाँ से भगा दिया। अच्छा। रिपोर्ट नहीं लिखी और बकरा काट के खाए गए, बाप रे। बकरा खाए गए। हाँ। 2-4 गांव में मर्डर भी हुए, हाँ। उनकी तक FIR नहीं हुई, थाने में गए, कोई सुनाई नहीं, हाँ। और लौट आई। हाँ। उसके बाद गुंडों ने, गुंडा हाँ। इनके साथियों ने ही हाँ। अशोक प्रधान की हत्या कर दी। मतलब एक दूसरे को ही मार। हाँ, आपसे ही मार दिया। आपसे। हाँ, सपा शासन में, यानी स्वतः मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, इनके शासन में इनकी उंगलिया पे सब हुआ। अब हम जिस दिन गांव में कांड हुआ उस दिन हम अपनी ससुराल थे, तो पता लगा कि बस अशोक प्रधान मारे गए। तो मैंने कहा अब हम जरूर फांसी, क्योंकि हम उस टाइम जो है कांग्रेस में थे, बाबूजी के संग। अच्छा, कांग्रेस से जुड़े हुए। हाँ, तब इनके संग थे, हाँ। ताकि पहले सपा में थी। हाँ। इनके कारनामा देख के हम बदले गए। हाँ। बदलने के बाद मेन लिस्ट पे सबके नाम। हाँ। अब हालांकि कुछ लोग इसमें आए हैं, वो साथी हैं, बिनको कर्म बिनने करो बेजाने। बहरहाल हम तो नहीं थे, हम अपनी ससुराल देने के मेन लिस्ट पे हमारा नाम। आप ही को फंसा दिया। हाँ, मुझे भी फंसाया, हमारा भाई भी छोटा फंसाया। दो भाई हम सगे फंसे, एक भाई हमारे घर पड़ा था, उसे उठा लिया पुलिस ने, अच्छा। और थाने में आके लठ बजाओ, हाँ। उसे भी फंसा दिया। फिर उसके बाद हम मेन में ले लो। तो कुछ पुलिस वुलिस सुनती नहीं थी आप लोग? कुछ नहीं, अरे पुलिस सुनती थी। शासन सपा का था, उसमें पुलिस वहाँ से हलो हो जाए उतना ही काम हो जाए। बाप रे। हाँ, और कुछ नहीं होगा। तो साहब थाने में भी इसरोई हाँ। और VP सिंह ऐसो थे उस टाइम। हाँ। फिर इन दरोगों ने दोनों में मारपीट भाई, तो ग्राउंड उल के भागा। एक दरोगा छोटा वाला, अच्छा। हाँ वो सही बोल रहा हो तो जो कि बहु बेटी ने सता। तो हमारे यहाँ उस टाइम ऐसा हुआ साहब, मंत्री जी की सरकार में, हाँ। कि बहुएं जो पकड़ गई, हाँ। बिन के नली घुसेरी गई, बिलाज फाड़े गए, दुर्दशा करी गई। उस समय जो पकड़ी गई। हाँ हाँ, बिन ने पकड़ ली ना, अबे बनी है, बिन की दुर्दशा करी गई। और जो निकल गई रात बिरात, हाँ। बिन को तो भगवान मालिक कैसे घरे पहुंची, पर मायके का भाव का नहीं, ठीक है। उसके बाद गांव की स्थिति ये, कौन कर रहा था? पुलिस वाले कर रहे थे? पुलिस वाले स्वयं मुलायम सिंह को नाम नहीं, अशोक प्रधान के बाप अंजवेर सिंह, राजेंद्र सिंह, महेश सिंह, ये सब महिलाओं के साथ हो रहा हाँ ये सब हो रहा था सबके है। सामने। प्रशासन कुछ नहीं। प्रशासन सामने था मौके पे, हाँ। हेलीकॉप्टर उतरो तो प्रशासन मौके पे था, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। फिर हम लोगों के सबके मकान गिराए गए, अभी भी खंडर पड़े। मकान गिराने के बाद भैंसियां सब लुट गई, नाच गल्ला सब भरे गए, यानी कोई भी कुछ चीज नहीं रही। और आपसे इतना क्यों, मतलब दुश्मनी क्यों? दुश्मनी सिर्फ बाबूजी के संग थे उस टाइम कांग्रेस में, अच्छा। इतने पे बस और इतना? बस इतना, कांग्रेस के साथ तो यही दिक्कत। बस यही दिक्कत थी। मारपीट की सफा में आओ हाँ। और चोरी करो और मोह दे और तुम खाओ, वही कंडीशन अभी भी चली और वह कंडीशन आ गए हुए हमारे यहाँ। योगी सरकार हिस्सा अब लगता है। हाँ, बताइए। अब इनकी चरम सीमा पे गुंडाई, हर चीज इनके शासन में। अब जो कहते हैं कि यादव माहौल, कुछ नहीं है। हाँ। यादव में बंटवारा हो गया हाँ। और मुस्लिम वोट करेगा क्या? अन्य जात सब इकट्ठी है, बाबा जी के अलावा कोई नहीं अबान वालों है। आप और बता रहे थे दादाजी की दो महिलाएं। हमारे बहादुरपुर से एक शर्मा लोगों की लड़की उठाई की थी, अच्छा। यादव ही ले गए थे हाँ। पड़ोस के, हाँ। 15 दिन रखी और हाँ 15 दिन घर रखी और रखने के बाद वो वापस कर दी। थाने में गया, उस पर भी लठ बजो, अच्छा। उस पर भी लठ बजा, रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
और लड़की कब छोड़ी गई? लड़की 15 दिन बाद, 15 दिन बाद। 15 दिन बाद छोड़ी गई उस शासन में, मंत्री जी के शासन की बात है जी। हाँ, और छोड़ी कैसे गई, मतलब क्या करा गया कि अरे छोड़? करो तो समझ ले, जो 15 दिन राखी तो क्या करो है? अच्छा, हाँ जो करना तो, हाँ 15 दिन बाद घर गई। बहादुरपुर की लड़की है, शर्मा लोगों की है, कहीं दूर की नहीं, पास की है। ये सारी चीजें हुआ करती थी दिन दहाड़े? इनके कोई शासन में यही होता था, इनके शासन में ईमानदार आदमी पे लठा बजत और बेईमानों को गद्दी पे बैठा जाता। और ये तो कहते रहते चाचा जी हम विकास किए, हम ये किए, ये सब गुंडा राज तो योगी। विकास इन्होंने कुछ नहीं किया, विकास को अंधकार में ले गए। कैसा अंधकार में? ऐसा पढ़े लिखे लड़के चप्पलें चटकाए रही और कुबड्डा लड़का पुलिस और बैंक में बांध दे और लेखपाल बनाए थे। जिन्हें गुनिया धरबो नहीं याद, वे लेखपाल हो गए। और जिन्हें मतलब कैश नहीं किने याद, इन्हें कैश नहीं किने याद, वे बैंक में सचिव बनाए थे, कैशियर हो गए बैंक में। और जो पुलिस की वर्दी नहीं आज तक पैरवाद, पूरे ओलम के अक्षर नहीं पुलिस में मालूम है, वो पुलिस में ड्यूटी कर रहे। और योग्यता जो पढ़े लिखे लड़का है वे मारे फिर रहे इनके शासन में। तो ये गवारों के पीछे इतना क्यों पगलाए हो? अरे तो पगला का गमारा की सरकार आई थी। अच्छा, यानी इनमें ये हुआ था सरकार में, जब जब मुख्यमंत्री बने हैं हाँ, तब तक यादवों ने अन्य जात को वोट नहीं डालने दिए। हाँ, वोट डाले जा पड़ गए तुम्हारी, अच्छा, हाँ भागो। और नहीं भाग रहे तो चाल लठा दे, भाजी गए। मतलब वोट देने जाते तो क्या बूथ पे क्या माहौल रहता? बूथ पे उनको वोट नहीं डालने देते थे, कहते भाग जा, डल गए तुम्हारे वोट। डल गए तुम? हाँ डल गए वोट, एजेंट लोग। हाँ, आप बताइए भैया, आप बताइए, आप वोट- एक बार पिताजी, हमारे माननीय पिताजी हैं, मैं बिट्टू यादव बसगवा अच्छा, जी। एक बार हमको याद है, मैं छोटा था, हाँ, 11-12 वर्ष की उम्र होगी शायद, तब पिताजी एजेंट बने थे। माननीय शिव प्रसाद यादव जी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, तो वहाँ भाजपा की तरफ से माननीय पिताजी एजेंट बने गए। तो वहाँ कुछ गुंडे दबंग आए सपा की तरफ से, यहाँ बसगवा की गांव की बीच में पोलिंग थी, वहाँ पे उन्होंने आके तब पर्चा जो है बैलेट पेपर से वोट पड़ता था। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो इन लोगों को बैठा के एक कमरे में बंद किया, हाँ, उन्होंने आके डंपिंग की और वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद जब ये एजेंट लोगों को बाहर निकाला गया तो इनने क्या किया मालूम है? तो वहाँ पे पीटा सिंह अधिकारी से कहा कि ये डंपिंग की गई, इसका क्या किया जाएगा? हाँ, तब तक 2 गुंडे दबंग और आए, उसमें पानी डाला, हाँ, वो क्या बोलते हैं उसे, मशीन फोड़ी और इन पर मुकदमा लगाए गए। ये सपा की नीतियाँ थी। आप लोग कैसे मतलब रहते कैसे थे? इतनी स्थिति खराब हुआ करती थी यहाँ पे? खराब क्या, ये यहाँ पे जो रहता है वो ही जानता है। ये बोलते हैं कि यादव हमारे साथ है, हम तो बात करते हैं। एक बार यादव के बीच में बैठ के माननीय मंत्री जी आए हमारे यहाँ पे बसगवा में, मैं उनसे 2 शब्द करेंगे कि यादव के लिए तुमने यहाँ क्या किया। सिर्फ 4-5% लोगों के साथ उन्होंने गुंडा और ठेकेदारी के दम पे उनको मेन लीडर यहाँ पे चुना। बसगवा के नेताओं को 2-4 लोग केवल बसगवा में ऐसे हैं, इनके अलावा ये 5 में लोग को पहचानते नहीं हैं। और कभी भी बसगवा में आए, हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे, माननीय पूर्व रक्षा मंत्री जी से कहेंगे कि यहाँ की बसगवा की हकीकत ज़मीनी आकर देखें। माननीय बड़े भाई साहब हमारे अमरेश भाई साहब बैठे हैं, इनके दरवाजे तक अभी भी गली नहीं है। ये सभा शासन था यहाँ पे, इटावा सदन विधानसभा 200 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं इन लोगों से हर तरीके से प्रताड़ित हूँ, कपड़े तक। मैं सन 94 की बात है, यहाँ पे गांव में गुंडाई की वजह से मर्डर हुआ था, तो हमारी कमर में केवल कंदनी थी। पिताजी हमारे घर पर नहीं थे, मम्मी जी हमें बताती हैं, मुझे तो याद नहीं है कि रात में 7:30 बजे मर्डर हुआ। उसी टाइम माँ को गांव वालों ने रेत कर भगाया और माँ जैसे कि किसी गांव के भले आदमी सज्जन के यहाँ पे, जैसे कि ये गुलशन यादव खड़े हैं, या जैसे किसी के यहाँ पे रुक गई, रात भर रुकी, सुबह 3:30 बजे यहाँ से निकल पाई। जिस तरीके से वो ही जानती हैं। मैं माँ के द्वारा ये जब शब्द सुनते हैं तो माननीय मंत्री जी के लिए मेरे तरफ से कोई शब्द ही नहीं, क्या कहें उनसे। वो यादव जी के लिए बात करते हैं, कभी यादव जी के बीच में बैठे, चुनिंदा गुंडों के केवल उन्होंने संरक्षण दिया है। बसगवा के ही लोकल कभी बीच में बैठे तब उनको पता चलेगा। ये सब होता रहा, ये सब हमारे आने से पहले कोई मीडिया वाला कोई आता नहीं था ये सब चीजें दिखाने के लिए कि मीडिया क्या सर? सब खरीदे जाते। सब खरीद आओ उनके आगे खाती का बोल जाए। दरोगा तो देखो कचहरी में मार दो तो सरेआम। हाँ, दरोगा इनकी सरकार में कचहरी में मारोगे, ठाकुर तो हाँ, मार दो का भाव रिपोर्ट हो नहीं भाई की। जी जी भैया आप बोलिए। आज जब माननीय योगी जी की सरकार 2017 में आई तो कुछ लोगों ने, हम लोगों ने कुछ इतनी उम्मीद की कि हाँ कुछ हम आवाज़ उठाने लायक हैं। आपको लगता है? अब हमको ये लगता है कि हर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक संगठन के रूप में आवाज़ उठाने की दम और वो उत्साह रख रहा है।
अन्यथा 2017 के पहले जब ये गुंडे शासन के रूप में यहाँ पे लोकतंत्र को राजतंत्र के रूप में यूज में लिए हुए थे, तब तक कोई भी आवाज़ उठाने लायक नहीं था। आवाज़ उठाते थे माननीय पिताजी बसगवा में सिर्फ ऐसे थे जो इन पे मशीन फोड़ी गई, उन लोगों के माध्यम से मुकदमा लगाया, इन लोगों के माध्यम से माननीय शिव प्रसाद यादव जी भरतनाथ से पूर्व विधायक, उनसे ज़रा आपको कभी मौका लगे माननीय शिव प्रसाद जी से पूछना, माननीय विधायक जी से, कि वहाँ कुलदीप सिंह के साथ सपा के शासन में इनके खिलाफ क्या किया गया था।